साल 2019 की बात है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने अमेरिका फर्स्ट एजेंडा के चलते इंडियन गुड्स पर टैरिफ्स लगा दिए। स्टील, एल्यूमिनियम, यहां तक कि मोटरसाइकिल्स भी अफेक्ट हुए। ये सीधा इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर वार था। पूरी दुनिया दम साधे देख रही थी। पक्का इंडिया बदला लेगा, पर हुआ कुछ उल्टा। इंडिया चुप रहा। कोई जल्दबाजी में टैरिफ्स नहीं, कोई भड़काऊ भाषण नहीं, बस एक शांत सोच समझकर चुप्पी। इस अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स ने सबको चौंका दिया। आखिरकार इंडिया एक उभरती हुई इकोनॉमिक पावर है। इसका इतिहास रहा है अपने हितों के लिए खड़े होने का। तो इस साफ उकसावे पर इतना मौन प्रतिक्रिया क्यों? इसका जवाब कई स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस में छुपा है। इंडिया लंबा खेल खेल रहा है, जहां नेशनल इंटरेस्ट फॉरेन फायदे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया का बदला न लेने का फैसला हल्के में नहीं लिया गया था। ये एक सोची समझी चाल थी, कई फैक्टर्स से प्रेरित। सबसे पहले इंडिया ने बड़ी तस्वीर देखी। ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट बदल रहा था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यूएस अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा था। ऐसे सिनेरियो में इंडिया को टैरिफ वॉर में कोई फायदा नहीं दिखा। दूसरा, इंडिया पहले से ही यूएस के साथ ट्रेड डील के लिए बातचीत कर रहा था। एक ट्रेड वॉर इन बातचीत को खतरे में डाल देता। यूएस मार्केट में ज्यादा एक्सेस चाहते हुए इंडिया ने ज्यादा डिप्लोमेटिक अप्रोच अपनाया। ये एक गैम्बल था, एक दांव की संयम से लॉन्ग रन में बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। आखिर में इंडिया को अपनी जियोपॉलिटिकल पोजीशन पर भी विचार करना था। खास तौर पर बढ़ते हुए असर्टिव चाइना के सामने यूएस एक की एलाई था। इस जंक्चर पर यूएस को नाराज करना इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए नुकसानदेह हो सकता था। भले ही इंडिया का रिस्ट्रेन्ड रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजिक था, इसका मतलब यह नहीं था कि टैरिफ्स दर्द रहित थे। कई की सेक्टर्स को नुकसान हुआ। जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, जो यूएस मार्केट पर निर्भर है, को कम होते मुनाफे और जॉब लॉसेस का सामना करना पड़ा। फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जो यूएस को मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है, भी अनिश्चितता और डिसरप्शन से गुजरा। टेक्सटाइल्स एंड अपैरल, एक और क्रूशल एक्सपोर्ट सेक्टर, टैरिफ्स के इंपैक्ट से बच नहीं सका। ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री, जो इंक्रीजिंगली ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेटेड है, को भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। चौथा भाग, एक सोचा समझा जुआ, देश और विदेश में राजनैतिक इंप्लीकेशंस। बदला न लेने का इंडिया का फैसला एक कैलकुलेटेड गैम्बल था, जिसके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस देश और विदेश दोनों में थे। देश में सरकार को यूएस के प्रति ज्यादा अकोमोडेटिंग होने के लिए कुछ लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ा। ऑपोजिशन पार्टीज ने सरकार पर पोटेंशियल ट्रेड डील के लिए नेशनल इंटरेस्ट की कुर्बानी देने का आरोप लगाया। इंटरनेशनली यूएस से प्रेशर झेल रहे दूसरे देशों ने भी इंडिया के संयम पर ध्यान दिया। कुछ ने इसे कमजोरी की निशानी माना, जबकि दूसरों ने इसे मुश्किल हालात में एक प्रैग्मेटिक मूव समझा। फौरन रिटेलिएट न करने से ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की अपने लिए खड़े होने की इच्छा पर भी सवाल उठे। पांचवां भाग, इंडिया का बैलेंसिंग एक्ट, बदलती दुनिया में ट्रेड टेंशन से निपटना। ट्रंप के टैरिफ्स पर इंडिया के रिस्पॉन्स ने बदलती दुनिया में इमर्जिंग इकोनॉमीज के सामने आने वाले चैलेंजेस को हाईलाइट किया। एक तरफ वे अपने इंटरेस्ट्स की रक्षा करना चाहते हैं और अपने ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को दिखाना चाहते हैं। दूसरी तरफ उन्हें यूएस जैसी एस्टैब्लिश्ड पावर्स के साथ रिलेशंस के कॉम्प्लेक्स वेब से निपटना होगा। फॉरेन रिटेलिएशन के बजाय डायलॉग और नेगोशिएशन को प्रायोरिटाइज करने का इंडिया का फैसला उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को दर्शाता है। ये एक दांव है कि अनसर्टेन दुनिया में स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रिलेशनशिप्स बनाना कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिसीज में शामिल होने से ज्यादा बेनिफिशियल होगा। वक्त ही बताएगा कि ये गैम्बल काम आएगा या नहीं। आप क्या सोचते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें मोटो 365 के लिए और भी एजुकेशनल वीडियोस के लिए।